अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक न्यू कंट्री स्वीडन के हवाले से एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं जो यूरोपियन कंट्री भी है। और फ्रेंड्स, स्वीडन के हवाले से रिसेंट अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। फ्रेंड्स, स्वीडन का जो वर्क परमिट और वर्क प्रोसेस का जो सिस्टम है उसको ओवरऑल व्यू किया जा रहा है। स्वीडन गवर्नमेंट की तरफ से उसमें रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं। अब वो लोग जो स्वीडन में जाकर काम करना चाहते हैं, वहाँ का वर्क परमिट लेना चाहते हैं और वहाँ की रेजिडेंसी लेना चाहते हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, उन लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा की जा रही हैं। अब जो लोगों को प्रॉब्लम्स थी और अब ये उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी अब रिसेंटली इस बात का इरादा किया है कि वो भी तमाम प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेगी। उसके अलावा वो लोग जो स्किल्ड हैं उनके लिए भी एक स्पेशल वीज़ा शुरू किया जा रहा है। ये स्पेशल वीज़ा मैट्रिक से लेकर यूनिवर्सिटीज़ तक के सब लोगों के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसी तरह फ्रेंड्स, एक टैलेंट वीज़ा भी स्टार्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। फ्रेंड्स, तो स्टूडेंट जॉब्स के हवाले से और रेजिडेंसी के हवाले से एक अच्छा डेस्टिनेशन है यूरोप का। ख़ास तौर पर जो लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के गल्फ़ कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, अगर वो लोग यूरोप में मूव करना चाहते हैं तो स्वीडन उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। स्वीडन गवर्नमेंट ये रिफॉर्म इसलिए भी कर रही है ताकि मज़ीद इंटरनेशनल वर्कर्स को स्वीडन लाया जा सके। ऐसे बहुत सारे शोबे हैं जिनमें स्वीडन को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और वहाँ पर वर्कर्स की शॉर्टेज है। उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए स्वीडन अब सिस्टम को इजी बनाने जा रहा है। उनमें कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं नोट कर लें। नंबर 1 ड्राइवर्स, नंबर 2 मैकेनिक, नंबर 3 इलेक्ट्रिशियन, नंबर 4 वेटर, नंबर 5 कुक, नंबर 6 नर्स, नंबर 7 टीचर, टेक्नीशियन, डॉक्टर और बहुत स्किल इस टाइप के शामिल है। फ्रेंड्स, अब स्वीडन में जॉब कैसे फाइंड की जाए आगे जाकर हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। बहुत आसान वे है, आप खुद भी डायरेक्ट जॉब्स फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी हैं, उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जो वर्क परमिट होल्डर हैं उनकी फैमिलीज कैसे स्वीडन आ सकें उसके लिए भी वहाँ की गवर्नमेंट काम कर रही है। इसी तरह लोगों को डिपोटेशन की ज़्यादा शिकायत थी, उनको छोटी छोटी बातों पर डिपोर्ट कर दिया जाता था, उसको भी वहाँ की गवर्नमेंट एड्रेस करने जा रही है। ओवरऑल ये समझें कि जो लोग जिनकी क्वालिफिकेशन कम है और किसी न किसी शोबे में स्किल रखते हैं, अब वो स्वीडन भी जा सकते हैं और वहाँ की वर्क परमिट भी हासिल कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जॉब ऑफर आप कैसे हासिल कर सकते हैं, ये जॉब कैसे फाइंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, स्वीडन की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके बारे में सब डिटेल्स दी गई हैं। फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं ये वेबसाइट बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है और इस पर दूसरी वेबसाइट के लिंक्स भी दिए हैं जहाँ पर डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट कैटेगरीज की जॉब्स डिटेल्स हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ जॉब फाइंड करें और एम्प्लॉयर तलाश करें अपने लिए अपनी स्किल के मुताबिक और उनको कवर लेटर और CV सेंड करें। उसके अलावा जो दूसरे ऑप्शन हैं ये हैं कि जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं उनके लिए भी यहाँ पर लिंक दिए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि उनके थ्रू जाना तो फिर वो भी यहाँ पर दिए हैं जो वेरीफाइड और लाइसेंस्ड हैं गवर्नमेंट की तरफ से। फ्रेंड्स, इसके अलावा थर्ड ऑप्शन ये भी है कि आप वहाँ की जो कंपनीज हैं उनको आप डायरेक्टली ऑनलाइन सर्च करें, उनके कॉन्टेक्ट अस के पेज पर जाकर उनको अपना कवर लेटर और CV सेंड करें अपनी ऑक्यूपेशन के मुताबिक, क्योंकि स्वीडन को अब इंटरनेशनल वर्कर्स की नीड है फ्रेंड्स, और बहुत ज़्यादा चांस हैं। और फिर आप देख सकते हैं कि मैट्रिक से लेकर यूनिवर्सिटीज़ तक के लोगों से रिलेटेड इसमें ऑक्यूपेशंस हैं। आपको ट्राई करना पड़ेगा, आपको मुसलसल कोशिश करनी पड़ेगी डिफरेंट कंपनीज और एम्प्लॉयज़ को, तो आपको इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। फ्रेंड्स, sweden.se की वेबसाइट पर आपको शॉर्टेज ऑक्यूपेशन की लिस्ट भी मिल जाएगी और यहाँ अपडेट्स भी होती रहती हैं फ्रेंड्स, और आप इस लिस्ट में भी अपना ऑक्यूपेशन देख सकते हैं। इस लिस्ट में जो ऑक्यूपेशन दिए गए हैं वो स्वीडिश लैंग्वेज में हैं और इस वेबसाइट पर बताया भी गया है आप
इसको कॉपी करके गूगल पर ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह आपने वर्क करना है। और फ्रेंड्स, जो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश के लोग गल्फ में सेटल नहीं हो पाए, उनके लिए ये सेटल होने का चांस है। लेकिन फ्रेंड्स, पहले आप टूरिस्ट वीज़े पर जाकर वहाँ की जायज़ा लें। इससे पहले आप अपनी पहली जॉब को छोड़ दें। आप ऐसे सोचें कि वहाँ जाकर आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी और आप सेट हो जाएंगे, लेकिन वहाँ का वर्क परमिट कोई मुश्किल नहीं है। हर साल पाकिस्तानी इंडियन वहाँ जाते हैं और वहाँ काम भी कर रहे हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर रास्ता इख्तियार करना होगा। तो दोस्तों, ये जो बहुत इम्पोर्टेंट बातें थी और किस तरह काम करना है, किस तरह हमें जाना है, क्या करना है, तो मैंने ये बहुत चीता बातें आपको इस वीडियो में बताई हैं। और दोस्तों, कहीं भी जाने से पहले आप वहाँ की इन्फॉर्मेशन पहले गेट कर लें 10-12 वेबसाइट से, 10-12 लोगों से, फिर आप वहाँ जाने का इरादा करें। और पहली जॉब आप छोड़ें मत, ताकि आप नई जॉब ढूंढने से पहले अपनी पुरानी जॉब को छोड़ें नहीं, क्योंकि हो सकता है आपका वहाँ दिल ना लगे या कोई और प्रॉब्लम्स हो जो आप फेस ना कर पाएँ और आपको रिटर्न आना पड़े। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो के नीचे कमेंट्स लाजमी करें। और दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।